आज औरा फार्मा का लॉट लिया है चार्ट देखकर और काफी गिर गया है। सपोर्ट भी है, लगता है बढ़ेगा। हे राम जी, बस 40 रुपए बढ़ जाए, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे ये क्या गिर रहा है? ये तो क्या हो गया? एफडीए, इसे भी अभी आना था। क्या मुसीबत है। ओ गॉड, इतना लॉस हो गया। मेरी किस्मत ही खराब है। बाजार में कुछ काम नहीं करता, सब मैनिपुलेटेड है। तो देखिए, कभी एफडीए का नोटिस तो कभी हड़ताल, कभी दंगे, कभी कंपनी के रिजल्ट्स, कभी उसकी गाइडेंस, कभी ऑटो के नंबर्स, कभी डिमोनेटाइजेशन, कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी ब्रेक्सिट, कभी चुनाव। देखिए, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है और ये हमारे सामने आता है ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में। किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी समस्या न्यूज से निपटना होता है। आपने चार्ट्स देखा, एनालिसिस किया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और फिर अचानक से कहीं से कोई खबर आ जाती है जो कि आपकी पूरी इमारत को ताश के पत्तों की तरह गिरा देती। तो देखिए, कुछ सवाल जो मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं, उसमें से एक सवाल यह है कि क्या न्यूज के सामने चार्ट्स घुटने टेक देते हैं, कि क्या ब्रेकिंग न्यूज के आते ही सारा एनालिसिस धरा का धरा रह जाता है। लोगों का सवाल यह है कि क्या आने वाली खबर का अनुमान चार्ट्स पर पहले ही लग जाता है। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग को न्यूज प्रूफ बना सकते हैं, यानी कि न्यूज कैसी भी आए, अच्छी या खराब, किस तरह से खबरों से निपटना है, यह आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि खबरों का कोई तोड़ नहीं है। खबरें तो आती ही रहेंगी, जब तक जीवन चल रहा है खबरों का आना जाना लगा रहेगा। देखिए, हम चाह करके भी खबरों को नहीं रोक सकते। खबरें होती हैं, न्यूज होता है नेसेसरी इविल, यानी कि वो तो रहेगा ही। अभी आपने सुना ही होगा एक जुमला कि रिस्क है तो इश्क है। तो देखिए, जो ये खतरे हैं, जोखिम है ट्रेडिंग में, इनको उठाने के कारण ही हमें मुनाफा होता है। अगर ये खबरें ना हो, रिस्क ना हो, तो सभी लोग बड़ी आसानी से पैसा कमाने लगेंगे और जोखिम खत्म हो जाएगा तो फिर मुनाफा भी साथ में खत्म हो जाएगा। तो जोखिम है, इसीलिए पैसा बनता है। यह बात समझना बेहद जरूरी है। लेकिन देखिए, खबरों से निपटना कैसे है, यह मैं अब आपको बताऊंगा। उससे पहले समझ लेते हैं कि खबरें भी दो प्रकार की होती हैं। एक खबरें वो होती हैं जो कि किसी फोर्सिएबल इवेंट की वजह से बनती हैं। ऐसे इवेंट जिनका आप पहले से पूर्वानुमान लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर चुनाव के परिणाम हैं या बजट है। ये घटनाएं ऐसी हैं जिनके आने की हमें पहले से इत्तला होती है। तो देखिए, इसके अलावा होते हैं अनफोर्सिएबल इवेंट्स, ऐसी घटनाएं जिनका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है, अचानक से ही ये घटनाएं हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर 2016 के साल में डिमोनेटाइजेशन हुआ। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि यह होने वाला है और उसके होने के बाद बड़ा रिएक्शन बाजार में हुआ। इसी तरह से प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे कि साइक्लोन है, बाढ़ है या फिर अर्थक्वेक है। इसका तो जाहिर सी बात है कि किसी को पहले पूर्वानुमान नहीं होता है और यह घटनाएं भी बिल्कुल अनफोर्सिएबल होती हैं। तो देखिए, अब दो चीजें हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहली चीज यह है कि देखिए, जो फोर्सिएबल इवेंट्स होते हैं, यानी कि वो इवेंट्स जिनका पहले से हमें अनुमान होता है या कम से कम इवेंट होने वाला है, इसका अनुमान हमें होता है, उन इवेंट्स का काफी हद तक चार्ट पर हमें पहले संकेत मिल जाता है। यानी कि कुछ पूर्वानुमान चार्ट देखकर आप पहले से लगा सकते हैं कि इस इवेंट में क्या होने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल हैं। लेकिन जो घटनाएं अनफोर्सिएबल हैं, अप्रत्याशित हैं, यानी कि जिनके बारे में आपको कोई अनुमान नहीं था, कोई प्राकृतिक घटना है, इन सब इवेंट्स के बारे में जाहिर सी बात है कि चार्ट से भी कोई मदद नहीं मिलती है। तो देखिए, जो दूसरी बात आपको याद रखनी है वो ये है कि 174 घटनाएं पिछले 10 वर्षों की हम लोगों ने क्लोजली स्टडी की। 174 घटनाएं पिछले 10 वर्षों में जो हुई हैं, बड़ी न्यूज ब्रेक्स हुई हैं, उनको स्टडी किया। इन खबरों के चलते बाजार पर या तो असर पड़ा या फिर किसी एक शेयर पर खासा असर पड़ा।
इन बड़ी 174 खबरों को अगर आप एनालाइज करते हैं तो आप पाते हैं कि 70% घटनाएं ट्रेंड की ही दिशा में स्टॉक को लेकर के गई। मिसाल के तौर पर कोई स्टॉक मान लीजिए गिर रहा था और उसमें नेगेटिव खबर आई और उसके बाद वो स्टॉक और नीचे चला गया, ऐसा 70% बार हुआ। जबकि 30% बार बाजार की दिशा खबर आने के बाद पलट गई या शेयर की दिशा खबर आने के बाद पलट गई। तो एक चीज जो समझनी है वो ये है कि अगर आप चार्ट्स को ठीक ढंग से स्टडी कर रहे हैं तो खबरें आपके अगेंस्ट नहीं बल्कि आपके हक में काम करती हैं। तो देखिए इसी बात का एक बहुत अच्छा उदाहरण है यस बैंक। और यस बैंक में देखिए बड़ी गिरावट आई, बड़ी खबरें चली और उसके बाद स्टॉक बिल्कुल औंधे मुंह गिर गया। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं इस पर देख पा रहे हैं कि यस बैंक में 2018 में एक बड़ी गिरावट आई और यह गिरावट तब आई जब आरबीआई ने उस समय के यस बैंक के चेयरमैन राणा कपूर जी को एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया था। उनका टेन्योर फिक्स हो गया था और उस समय गिरावट आई। तो देखिए 34-35% की गिरावट एक ही दिन में आई। लेकिन आप देखिए इस खबर से पहले अगर आप चार्ट देखते हैं तो आप देखते हैं कि स्टॉक में ऑलरेडी पहले ही एक ब्रेकअवे गैप अगस्त के महीने में बन गया था। स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था। तो अगर आप चार्ट्स देख करके ट्रेड कर रहे होते तो यकीनन आपके पास यस बैंक में सेल साइड की ही पोजीशन होती। इसके अलावा ऊपरी स्तरों पर एक डबल टॉप पैटर्न भी बना था। तो कहने का मतलब यह है कि अगर चार्ट्स देखे होते तो यस बैंक में कभी भी आप नहीं फंसते, आपके पास सेल साइड की ही पोजीशन होती। और देखिए अगर आपने सेल किया होता यस बैंक तो फिर मुनाफा तो आपका बहुत जबरदस्त हुआ होता। तो देखिए इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं। आइए देखिए एक समय पर बहुत चर्चित कंपनी होती थी पीसी ज्वेलर्स, जिसमें भारी गिरावट आई थी 2018 के साल में। और इसमें देखिए 55% की गिरावट एक ही दिन में दर्ज हुई और यह तब हुआ जब पीसी ज्वेलर्स और एक दूसरी कंपनी वक्रंगी के बीच में संबंधों का पता लगा था। ये दोनों कंपनीज के बीच में संबंधों के पता लगने पर पीसी ज्वेलर्स में भारी गिरावट आते हुए हमने देखी। अब देखिए इस चार्ट को भी अगर आप स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि इस गिरावट से पहले ही पीसी ज्वेलर्स में एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बन गया था। ऑलरेडी स्टॉक डाउन ट्रेंड में था और इसी दिशा में गिरावट आई। तो कहने का मतलब यह है, इस बात की पुष्टि होती है इन दो एग्जांपल्स के साथ कि आप देखिए जिस तरफ का ट्रेंड होता है अमूमन उसी दिशा की खबरें आने की संभावनाएं ज्यादा होती। देखिए कभी कभार ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जहां ट्रेंड पलट जाता है खबर के चलते। अगर आप इस तरह से ऐसी घटना के शिकार हो रहे हैं तो बिल्कुल भी मलाल मत कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस का लेवल के नीचे स्टॉक ट्रेड होने लगता है निकलना अनिवार्य है, आपको तुरंत बिना विलंब निकलना चाहिए। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि क्या है मूल मंत्र न्यूज से निपटने का। अपनी ट्रेडिंग को न्यूज प्रूफ बनाने का तरीका क्या है यह मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो इसके देखिए 4 मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहली चीज यह है कि आपको चार्ट्स पर विश्वास रखना है। देखिए जब खबरें आती हैं तो हमारा विश्वास डामाडोल हो जाता है। हमें अपने आप पर, अपनी शक्तियों पर, अपने एनालिसिस पर विश्वास पूरी तरह समाप्त हो जाता है और हम पैनिक मोड में चले जाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, जो भी फैसला करें चार्ट्स देखकर करें। अगर चार्ट पर आपके स्टॉप लॉस के नीचे स्टॉक चला गया है किसी खबर के चलते, बिल्कुल मलाल मत कीजिए। तुरंत प्रभाव से पहले अपनी पोजीशंस को काटिए और फिर बाद में विचार विमर्श कीजिए, बाद में एनालिसिस कीजिए, पोस्टमार्टम कीजिए। नंबर 2 चीज है कि आपको अपनी क्वांटिटी पर अंकुश रखना है। देखिए वे लोग चिंता में आते हैं जो कि अपने बूते के बाहर ट्रेड करते हैं। जरूरत से ज्यादा बड़ी क्वांटिटीज खरीदी हो तो फिर पैनिक हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक होता है। आमतौर पर पैनिक वे लोग करते हैं जिन्होंने मार्जिन पर पोजीशंस बनाई होती हैं और मार्जिन भुगतने का अब उनके पास पैसा नहीं होता, नुकसान देने की उनके में क्षमता नहीं होती। तो देखिए एक चीज और याद रखिए, हमेशा क्वांटिटी को अंकुश में रखिए जिससे कितनी भी बड़ी खराब न्यूज आ जाए आप पर उसका कोई असर ना पड़े। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो है डाइवर्सिफिकेशन। देखिए अगर आपके पास एक ही स्टॉक में सारे पैसे डले हुए हैं और वही शेयर किसी वजह से खबर की चपेट में आकर नीचे चला जाता है तो खासा नुकसान आपको हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास कई सारी पोजीशंस हैं और उसमें से कोई एक पोजीशन किसी खबर के चलते फंस भी जाती है तो भी आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जरूरी है कि चाहे आपका पोर्टफोलियो हो या आपकी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो हो,
उसको डाइवर्सिफाई करना बेहद जरूरी है। और देखिए चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि आपको अपने दिमाग पर काबू रखना है, पैनिक में नहीं आना है। देखिए एक चीज सोचिए, क्या आप इकलौते निवेशक हैं इस कंपनी में जो कि इस खबर के चपेट में फंसा है? देखिए हजारों निवेशक होंगे, हजारों के अलावा बड़ी संस्थाएं होंगी, इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो देखिए जब कोई खबर नेगेटिव आती है सब पर उसका असर बराबर पड़ता है, लेकिन पैनिक करने से किसी भी स्थिति से आप बाहर नहीं आ पाएंगे। आप गलतियां करेंगे, अपने अच्छे निवेश से बाहर आ जाएंगे, और कई बार जब बाहर आना चाहिए तब आप नहीं आ पाएंगे। चार्ट्स पर विश्वास रखिए, पैनिक मत कीजिए। यह है चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो देखिए न्यूज का रिस्क तो है, लेकिन इस रिस्क के बावजूद भी आप जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं अगर आप सही तरह से ट्रेड करें, पैनिक पे ना आए, चार्ट्स पर यकीन रखें। तो कैसी भी न्यूज आ जाए, कितनी भी खराब न्यूज हो, अब आप देखिए कोविड से खराब खबर क्या आ सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप सही तरह से ट्रेड कर रहे हैं, पूरे रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, तो कोई भी न्यूज आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। यह मेरा आपसे वायदा है। तो देखिए मुझे यकीन है कि अब आप खबरों से तनिक भी घबराएंगे नहीं, और ये याद रखेंगे कि 70% खबरें आमतौर पर ट्रेंड की ही दिशा में आती है, यानी कि एक ट्रेडर के हक में ही खबरें आती हैं। देखिए अगर आप किसी चलती हुई बिजी रोड पर जाएं और वहां पर गाड़ियों को दौड़ता हुआ देखें, ट्रैफिक को देखें, तो एक बार आपको डर लग जाएगा। आपको लगेगा यार यहां कहां गाड़ी चला पाएंगे, यहां तो पक्का शर्तिया टक्कर होगी। लेकिन आप देखिए अगर आप नियम फॉलो करते हैं ट्रैफिक के और अपने दिमाग का संतुलन बना करके बिल्कुल प्रोफेशनली गाड़ी चलाते हैं, तो कभी टक्कर नहीं होती है। और बिल्कुल वही काम ट्रेडिंग में भी आपको करना है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भेजिएगा, और साथ ही वीडियो लाइक कीजिए, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।